हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर. We have done already payment to retiring partner in our last lecture. I have already told you कि जो पेमेंट है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो हम बैंक पेमेंट कर दें, बैंक और कैश के थ्रू पेमेंट कर दें. ठीक है. अदर मेथड था कि हम उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दें, कैपिटल को पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो उस केस में क्या हमने एंट्री की थी, कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हमने डेबिट किया था और क्रेडिट की क्या किया था, उसके लोन के अकाउंट को. मीन्स सारा के सारा जो पैसा जो हमने उसको देना है, देना है पार्टनर को देना था, हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया था और उसको लोन अकाउंट में डाल दिया था. इधर हमने बैंक और कैश की फॉर्म में उसको पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है रिटायरिंग पार्टनर को, या हमने पूरे के पूरे जो उसकी कैपिटल है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. टुडे वी विल डू, अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो कुछ पार्शली हमने कैश दे देना है या बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, और जो बाकी रेस्ट अमाउंट हमारी बची है रिटायरिंग पार्टनर के बिहाफ पे, वो हमने इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देनी है. ठीक है. So we will understand it with this example. Suppose there is one problem: X, Y, and Z were in partnership, sharing profits and losses equally. मतलब 1:1:1 की रेशियो में they are sharing profits and losses. Y retired from the firm. After adjustments, his capital account shows a credit balance of 75,000 as on 1st April 2019. Y was paid rupees 15,000 immediately and balance in 3 equal installments, along with interest at the rate 5% per annum. Prepare Y's loan account until he is paid a entire amount due to him. The firm closes its books on 31st March. अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये 5% पर एनम इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो हमने 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना. हम इंटरेस्ट क्यों देते हैं, क्योंकि हमने उसके पैसे को यूज किया है. जब पार्टनर रिटायर हो गया उसके बाद अगर हम उसको इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते हैं, तो अगर मेंशन नहीं होता यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, तो वी विल पे at the rate of 6% interest if there is no mention of the interest rate in the question is silent about the interest rate. Now but here is mentioned that 5% per annum along with interest उसको हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो 75,000 रुपीज अमाउंट ड्यू थी टोटल, जो हमने पार्टनर को पे करनी है, रिटायरिंग पार्टनर को. अभी तक जो हमने अकाउंट बनाए थे, रीबैलेंस अकाउंट बनाया था, पार्टनर के कैपिटल को अकाउंट बनाया था, ठीक है, उसमें से हमने देखा था कि रिटायरिंग पार्टनर को कितनी अमाउंट ड्यू है उसके अगेंस्ट. तो उससे आगे अब हम करेंगे, कुछ हमने कैश पे कर दिया है. इस क्वेश्चन में 15,000 रुपीज हमने कैश पे किया है, तो बाकी कितनी बचती है, 60,000. 75,000 हमारी टोटल ड्यू है अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर के लिए. 15,000 वी हैव पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, and remaining 60,000 is converted into loan and we will pay it into 3 equal installment. अगर 60,000 की 3 equal installments बनाए तो कितने कितने की बनेगी, 20,000 each. 20,000 each. 20,000 की 3 equal installments बन जाएंगी. Let's start the question. Wise loan account बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 60,000. जो अभी हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पहले बनाया था उसमें हमने डेबिट साइड पे टू लोन अकाउंट लिखा हुआ, टू कैश अकाउंट. तो जो कैश अकाउंट है वो 15,000 था और लोन अकाउंट जो कन्वर्ट हो गया वो 60,000 रुपीज है. अभी हम इसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है. अभी देखो, अभी रिमाइंड करो, +1 में जो मैंने आपको करवाया था डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी का, उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी.
इन द सेम पैटर्न वी विल चार्ज इंटरेस्ट हेयर। अभी देखो 60,000 रुपीज है, ये कितना, 1 अप्रैल 2019 के स्टार्टिंग में हमारे पास 60,000 है। तो ये जो हमारी 60,000 अमाउंट है पूरे साल चली है 31 मार्च 2019-20 तक, 2020 तक सॉरी। तो जो हमारे पूरे साल अमाउंट चली है 60,000, उसके ऊपर 5% जो इंटरेस्ट लगेगा हमारे पास कितना बन गया 3,000 रुपीज। तो अभी जो साल के एंड में पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट की, वो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जो पेमेंट है वो 20,000 की होगी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, क्योंकि जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 20,000 की बनी है। तो पेमेंट हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कर दी है 31 मार्च 20 को 20,000 रुपीज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टू बैंक। इंटरेस्ट जो ड्यू था वो हमने पे कर दिया 3,000 रुपीज। यहाँ पे हमने ड्यू की एंट्री डाली थी, यहाँ पे हमने पेमेंट की एंट्री डाली है इंटरेस्ट की, ठीक है। इस एंट्री को आप क्लब भी कर सकते हो टू बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट 23,000 भी डाल सकते हो, बट मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये सेपरेट एंट्री यहाँ पे डलवाई है। अब हमारे पास कितना बैलेंस बचता है इंस्टॉलमेंट्स का 40,000, ठीक है। 60,000 की टोटल थी एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, उसमें से हमने 20,000 पे कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बाकी बचे हमारी 40,000। अब नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को हमारे पास 40,000 रुपीज बचेगा। अब देखो ये जो 40,000 रुपीज है पूरे साल चला, तो पूरे साल के लिए हमारे पास कितना परसेंट इंटरेस्ट है, अगेन 5% इंटरेस्ट, बट किस अमाउंट कितनी है 40,000 के ऊपर। तो 40,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट कितना बनता है 2,000 रुपीज हमारे पास। तो इन द सेम वे जैसे हमने पहले किया था 2020 में, अभी 31 मार्च 2021 में हम बैंक पेमेंट करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की 20,000 रुपीज, और जो हमारे पास इंटरेस्ट ड्यू था, जो ड्यू है 2,000 इस ईयर का 40,000 के ऊपर, वो भी हम पे करेंगे 2,000। तो टोटल हमारा 22,000 इस ईयर गया टू बैंक सीडी। जो हमारे पास लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है उसका बैलेंस हम यहाँ पे सीडी लिख लेंगे, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 20,000 रुपीज, जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना ड्यू है 5%। अब 20,000 रुपीज पूरे साल चलेगा हमारा, तभी उसके ऊपर ही हम इंटरेस्ट पे करेंगे एट द रेट ऑफ 5%, तो वो आएगा हमारे पास 1,000। अब इसकी पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की जो लास्ट बच गई हमारे पास 20,000 टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट जो ड्यू था 1,000 वो पे किया, 21,000 हमने टोटल पेमेंट की है। तो अभी हम देखेंगे इस 31 मार्च 2022 को हमारे पास ये जो अकाउंट है वाई का वो बैलेंस हो गया है। तो उसके सारी जो हमारी लोन की अकाउंट थी 60,000 की, वो हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो इन दिस वे वी विल डील विद द retiring partner's loan account when we partially paid the loan in bank and rest of in installments। तो हमारे पास ये सारा प्रोसीजर है, मेथड है उसको डील करने का प्रॉब्लम को। अब ये जो हमने फुल फ्लैज क्वेश्चन किया था, अभी उस फॉर्म में भी आ सकता है कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, फिर पार्टनर के कैपिटल का अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, उसमें जो थर्ड पार्ट है उसका ये वाला जो पोर्शन है वो आज आपने क्लियर किया। थैंक यू सो मच।